भगवान श्री राम अयोध्या को छोड़कर जिस समय 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या से गमन हुए और गंगा मैया के तट पर पहुंचे, केवट से कहा भैया केवट नाव इधर ले आओ। तो केवट कहने लगा प्रभु ये नाव हम आपके पास कैसे लाएं, मांगी नाव न केवट वाना काहि तुम्हार मरम हम जाना। तब भगवान श्री राम कहने लगे और सोचने लगे मनी मन में कि मात कौशल्या मरम नहीं जाना, जिन 9 मास गर्भ में राखा, दशरथ पिता मरम जो जनते, तो बन को हमको कभू न पठौते, और केवट तुम्हारे भर बरताना काहे तुम्हारे मरम हम जाना। तो भगवान के मरम को सिर्फ कौन जान सकता है, भगवान के भक्त जान सकते हैं। ऐसे ही ग्रहों के बारे में वही जान सकता है जिसने ग्रहों के अध्ययन किया हो, ग्रहों के बारे में जाना हो। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए, वो इस बात की करने वाले हैं कि ग्रहों के सेनापति मंगल देव राशि गोचर करने जा रहे हैं। यही ठीक 13 सितंबर को 14 सितंबर की रात होगी, ऐसे मान के चलिएगा। रात्रि के समय मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा। आपके ठीक कौन से भाव, आपके ठीक तृतीय भाव अपने शत्रु अर्थात बुध महाराज की राशि से निकलकर सम्मित्र शुक्र की राशि में मंगल देव का गोचर होगा। मंगल देव के इस गोचर से आपके जीवन पर हाहाकार मचने वाला है, वो बदलने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सीधे सीधे आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि मंगल लगभग 49 दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं, और यही 14 सितंबर 2025 मंगल आपके तृतीय भाव को छोड़कर चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे, जिससे अच्छे प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्या आपको सावधानी बरतनी। हम दोनों बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मंगल देव का आपके चतुर्थ भाव पर गोचर होगा। सबसे पहले जो प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर मंगल देव का देखने को मिलेगा, वो संभवतः इस चीज का देखने को आपको मिलेगा कि इस समय कोई काफी लंबे समय से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे या कोई वाहन खरीदने वाले थे, तो संभवतः ही ये खरीदने के आपके योग बहुत प्रबल हो जाएंगे। भाई चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव हमारे जीवन में सुखों का भाव है, भौतिक सुख साधनों का भाव है। जहां पर मंगल जैसे ग्रह अगर गोचर करते हैं तो हमें ये शुभ फल अवश्य देते हैं, क्योंकि केंद्र पर आ रहे हैं मंगल, जिससे आपके वाहन का, प्रॉपर्टी का, कोई आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या घर खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं, या फिर आप कंजस्टन का कार्य करते हैं, जैसे घर बनाने का कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए बड़ा ही लगभग 49 दिन आप लोगों के लिए गोल्डन समय आने वाला है। ऐसे आप समझिए वो प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाले हैं कि आपका बिजनेस व्यापार इस तरीके का बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में वाहन का, प्रॉपर्टी का, मकान का ये सुख आपको प्राप्त होगा। अगर आप काफी लंबे समय, देखिए ये सब चीजें बातों से बता से नहीं फूटते हैं। अगर इन सब चीजों के लिए आपने कुछ संघर्ष कर रखा है, कुछ धन एकत्रित कर रखा है और सोच रहे थे, तो कोई बढ़िया डीलिंग आपको मिल सकती है, कोई बढ़िया सा घर आपको अच्छे रेंज में आपको प्राप्त हो सकता है। ये आशीर्वाद मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में भौतिक सुख साधनों का आप भरपूर सुख उठा पाएंगे इस बीच में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्र यारों से आपके जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो काफी मधुर, काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। मित्र यारों से जो आपके अनबन चल रही थी या लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या मित्र यारों में आपका पैसा या धन फंसा हुआ था, तो संभवतः ही इस बीच में आपका मित्र यारों में पैसा फंसा हुआ, धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। भाई चतुर्थ भाव पर केंद्र पर जा रहे हैं ना आपके, तो ये प्रभाव देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ में हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट, कोई परेशानी आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रही थी, तो ये भी, इसमें भी आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ मंगल के पास में दृष्टियां भी हैं, 3 दृष्टियां हैं। चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। इन 3 दृष्टियों से मंगल देव आपके अलग अलग भाव पर दृष्टि डालेंगे। जैसे आपके ठीक सप्तम भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी, और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से जो आपके जीवन पर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला जो प्रभाव मंगल का आपके सप्तम भाव, पहले सप्तम भाव समझ लीजिए। आपका सप्तम भाव क्या है भाई? दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भाव है, और मंगल की यहाँ पर उच्च दृष्टि पड़ेगी। उच्च दृष्टि से मंगल देव आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आपके व्यवसाय क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। जैसे मंगल से रिलेटेड आपका कैसा भी व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें काफी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपका जो है रेस्टोरेंट है, आपका जो है मिष्ठान की दुकान है आपकी, या फिर आप जो है प्रॉपर्टी लेने देने का कार्य करते हैं, जमीन जायदाद का कार्य करते हैं, या फिर आपकी नाई की दुकान है, या आपका हॉस्पिटल है, या आपका मेडिकल स्टोर है,
इन चीजों में मंगल आपके बहुत उत्तम अच्छी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये सब व्यवसाय व्यापार किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब मंगल ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो इन व्यवसायों में आप, इन व्यापारों में मंगल देव आपके काफी ग्रोथ लेकर आएंगे, काफी सुधार लेकर आएंगे। अब फिर आपका जैसा भी किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, व्यापार है, उसमें भी काफी मंगल की स्थिति उत्तम रहने से आपको ये चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है उसमें ग्रोथ लाना ही मंगल का परम कर्तव्य यहाँ पर रहेगा, क्योंकि मंगल देव को क्योंकि क्या कहा गया है, धरती पुत्र कहा गया है, ग्रहों का सेनापति कहा गया है। तो सेनापति भाई अब आगे बढ़ रहा है। अभी तक तो सेनापति की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब सेनापति की स्थिति ठीक होने वाली है, जिससे कर्क राशि के दर्शकों को जो ढैया समाप्त होने के बावजूद भी जो परेशानियां आ रही थी वो संभवतः ही उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। यहाँ पर पत्नी के साथ भी आपके जो रिलेशन खराब चल रहे थे, संबंध आपके अच्छे नहीं चल पा रहे, तो संभवतः ही आपके पत्नी के साथ में आपके संबंध, आपके रिलेशन आपके उत्तम अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अपनी बुद्धि से, क्योंकि आपके पंचमेश मंगल हैं, दशमेश मंगल हैं, आपके पंचमेश हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके दसम भाव के कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव पर जा रहे हैं, जिससे संतान का भी सुख प्राप्त होगा। जिन लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, संभवतः ही उनकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम समस्या काफी सोल्व होती हुई इस बीच में नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दसम भाव स्वक्षेत्रीय दृष्टि मंगल देव की पड़ेगी। अपने ही घर को, यही 14 सितंबर से अपने ही घर को देखना शुरू कर देंगे। अपने ही घर को देखेंगे ना, तो हमने आपको जैसा कि अभी बताया है कि व्यवसाय क्षेत्र और व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ माता और पिता का भरपूर तरीके से सुख भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और माता पिता से आपको, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी माता के स्थान होता है, दसम भाव हमारे पिता का स्थान होता है, जहां पर मंगल देव बैठे हैं और जहां से दृष्टि डालेंगे, संभवतः ही आपके कर्म का, अर्थात आपके मेहनत का जो फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, सुबह से शाम तक कार्य कर रहे थे, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था, कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही यहाँ पर आपके मेहनत का फल, आपके संघर्ष का फल जो डिले हो रहा था उसमें संभवतः ही वो तत्काल मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की कि राजनीतिक क्षेत्र में भी आप मंगल आपको लाभ दिलवाएंगे, और खासकर उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ होगा जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं, परिवार प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी कार्य, किसी भी प्रकार के आपके कार्य हैं, तो मंगल उसमें आपके काफी ग्रोथ लेकर इन दिनों आपके नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की आपके लाभ स्थान सफलता भाव को देखेंगे, एकादश भाव पर अष्टम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको काफी लंबे समय से कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, कोई सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई मंगल देव के आशीर्वाद से आपको मिलेगी। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर, अच्छा, भाई बहनों से कुछ अनबन रहेगी और भाई बहनों से आपको संबंध जो है वो अच्छे बनाकर रखने होंगे, और थोड़ा सा अपने खान पान का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ये थोड़ा सा निगेटिव मंगल का देखा जाएगा। फिलहाल में मंगल जो है ना आपके लिए अमंगल कैसे हो सकते हैं, तो मंगल का शुभ प्रभाव आपके ऊपर यही 14 सितंबर 2025 से पड़ने वाला है। मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए मंगलवार वाले दिन आप बहते हुए जल में लाल पुष्प प्राप्त करिए, बजरंगबली को पैरों से लेकर और मस्तक तक सिंदूर लगाइए, और वही सिंदूर इनके चरणों से उठाकर और अपने मस्तक पर लगाइए। इससे मंगल देव की स्थिति उत्तम अच्छी रहती है। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करिए, जिससे मंगल आपके जीवन पर शुभ प्रभाव लेकर आएंगे। कभी भी मंगल देव आपसे रुष्ट और नाराज नहीं होंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए कि इस चैनल पर हम प्रोग्राम ऐड करते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम।